ठीक है जी। तो इसमें हम करेंगे कि हम अमेजोन के सेटअप को, क्योंकि अमेजोन पे जब हमने करना है तो उसमें हमें अकाउंट की भी जरूरत है। तो हम आज जो है जी। वो बेसिकली मैं आपको इसका स्टार्टअप का इंफॉर्मेशन का थोड़ा सा, अमेजोन के हवाले से इंफॉर्मेशन है थोड़ी सी इसमें सेटअप बनाने की, और लेके चलूंगा कि हम अकाउंट जो है वो साइन अप करने की पोजीशन में आ जाए। ठीक है जी। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला जो होता है यस। वो ये पॉइंट्स मैंने कुछ बनाए हुए हैं, ये मेरे अपने बनाए हुए पॉइंट्स हैं। इसमें ये जो चीज़ है ना, ये सबसे पहले सबसे ज्यादा जरूरी होता है। आपका वाई क्लियर हो, मीन्स कि आपने यस। अपने आप से पूछना है, अपने आप में आप क्लियर होने चाहिए कि जो आप काम करने जा रहे हो वो क्यों करने जा रहे हो, कि वो जस्ट नॉलेज है या किसी को देख के आपने शुरू किया, या आपने ये देखा कि यार ये लोग कर रहे हैं तो चलो मैं भी ये कर लेती हूँ, जिसको हम आम जुबान में कहते होते हैं कि वो देखा देखी जो है वो लोग उसमें आ जाते हैं। ठीक है। या ये है कि आपका ये एम्बिशन है, आप चाहते हैं कि हम इस चीज को सीखें, समझें, और फिर हमने इसमें मैक्सिमम अपनी इनपुट दे के और इसको सक्सेसफुल करने की कोशिश करनी है। यस। ठीक है। क्योंकि जब आपको खुद से शौक होता है ना, फिर ही कोई चीज बेहतर होती है। अगर वो जिस तरह होता है ना कि नॉर्मल स्टडी ठीक। जो हमारी है, कि जो रूटीन की स्टडीज होती हैं, मैट्रिक तक, इंटर है, ग्रेजुएशन, वो हमने स्टडी फॉर द सेक ऑफ स्टडी करनी होती है कि पढ़ना है, जरूरी है। ठीक है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी यस। होती हैं कि जो बंदा अपने इंटरेस्ट के साथ करता है, उसमें पढ़ाई भी डेफिनेटली, क्योंकि मैट्रिक तक तो आप में भी कह लें कि स्टडी में आपका पहला डिसीजन जो होता है ना, वो ये छोटा सा डिसीजन होता है कि आपने साइंस पढ़ना है या आर्ट्स पढ़ना है। अब तीसरा डिसीजन अब आ गया हुआ है कि साइंस में आपने मेडिकल में जाना, मीन्स के बायो पढ़नी है या कंप्यूटर पढ़ना। ये हमारा पहला जिंदगी का बच्चों का डिसीजन होता है कि जो वो छोटा सा डिसीजन करते हैं। अब वहां पे पेरेंट्स भी जो पूछते हैं, तो वो यहाँ तो कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो फोर्सफुली, मीन्स के वो कहते हैं कि नहीं यार यही कर, वो बच्चों को फिर वो करना होता है। कुछ ऐसे हैं जो पूछते हैं बच्चों को कि साइंस तो करनी ही है। ठीक है। अब ये चीज होगी कि आपने बच्चे से पूछा नहीं है कि आर्ट्स करनी है या साइंस, साइंस तो करनी ही है, उसमें बता दो कि आपने बायो पढ़नी है या कंप्यूटर पढ़नी है। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपका इंटरेस्ट आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होना शुरू होता है। कुछ बच्चे हैं जो रिस्पॉन्ड कर देते, कुछ कहते जी जैसे आप कहेंगे वैसे कर लेंगे। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके जो इंटरेस्ट के जो स्टेप्स है ना, वो शुरू होते हैं वहां से। फिर आप आगे देखते हो कि आगे फर्दर आपने स्टडीज में क्या करना है, क्या नहीं करना। उसी तरीके से यस। क्योंकि ये फिर आपने अल्टीमेटली, क्योंकि आप सोचते नहीं है उस टाइम पे, उस टाइम बच्चे का जहन इतना ज्यादा नहीं होता कि वो फ्यूचर को सोच रहा होता है। वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट को मैच कर रहा होता है, कि उसको लग रहा होता है कि मैं कंप्यूटर में मुझे इंटरेस्ट है तो मुझे कुछ सीखने को मिलेगा और मेरे लिए पढ़ना और उसको परफॉर्म करना कंपैरेटिवली आसान होगा। बायो मुझे बोरिंग लगती यस। है, बायो मुझे अच्छी नहीं लगती। ठीक है। तो ये वो जाने अनजाने वो अपना इंटरेस्ट ही शो कर रहा होता है और अपने फ्यूचर की तरफ ही बढ़ रहा होता है, लेकिन पहला स्टेप होता है, इसलिए आपको एहसास नहीं होता, बच्चों को एहसास नहीं होता। उसके बाद फिर वो आगे चलते हैं तो फिर अपने वो चीजें उसको करते हैं डेवलप। अब सिंपल सी बात है कि जो हम लोगों ने देखा हुआ है प्रोफेशन में, कि जब आपका इंटरेस्ट आपका प्रोफेशन बन जाता है ना, तो उसमें काम करने का मजा भी आता है, उसमें आपको थकन और टाइम का भी इश्यू नहीं रहता। यस सर। क्योंकि थकन जो होती है ना, फिजिकल होना तो और बात है, मेंटली जब आप थक जाते हैं ना, आप कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है। तो इसलिए ये जी। आपका चीज, ये वाई है ना, ये आपका क्लियर होना चाहिए। तो बाकी मामलात में भी जिंदगी के, और स्पेशली ये जो कोर्स आप कर रहे हैं इसमें भी, कि आप ये करना क्यों चाहते हैं। ठीक है। वो आपका अपने साथ ही सवाल होगा, वो मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, और सिर्फ मेरा ये सजेशन है कि आपका ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। दूसरी जो चीज है वो आपने ये देखना है कि ये कोई क्रिच स्कीम नहीं है। आप इसको अगर लॉटरी स्कीम समझते हैं, ओवरनाइट आप अमीर हो जाएंगे, ओवरनाइट आप बिजनेस सेटअप बना लेंगे, ये चीजें कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है, आसान नहीं है। डेफिनेटली थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। ठीक है। चीजों को समझना पड़ेगा, चीजों को फिर उसके ऊपर परफॉर्म जब आपने करना है तो फिर आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। क्वाइट इजी, क्योंकि ये होता है ई कॉमर्स जो है ना, वो घर में बैठ के भी हो सकता है। लोग उसी वजह से उसको इतना इजी समझ लेते हैं कि यार तो मसला ही कोई नहीं है, कर लो। लेकिन ये आप समझें कि ये वही दुकानदारी है जो आपने शॉप पे खड़े होके करनी है, उतनी ही टफ है। ठीक है। डिसीजन यस। उसी किस्म के होंगे। वही चीज है, 100% वही चीज है कि आपने दुकानदारी करनी है, आपने चीजें ढूंढनी है, क्या बेचना है, उसमें प्रॉफिट मार्जिन देखना है, फिर आपने उनको बेचना है।
ठीक है। तो जी। लेकिन ये होगा क्योंकि घर में बैठ के है, तो इसलिए आप बिल्कुल अगर कंफर्ट जोन में चले जाएंगे तो फिर नहीं होगा, फिर मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा सा एफर्ट करनी पड़ेगी, थोड़ा टाइम स्पेयर करना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है जी। यस सर। और ये बिल्कुल नहीं जी। समझना कि ये रातों रात अमीर करने वाला कोई काम है, कोई ऐसी लॉटरी है, कोई ऐसी स्कीम है। लोग, बहुत से यस लोग सर। जो है वो आज आज भी, अब अभी के इस दौर में भी वो यही करते हैं कि जी मैं कामयाब कब हूंगा, मैं अमीर कब हूंगा, मैं पैसे कब कमाने लगूंगा। ठीक है। हम्म। कामयाबी है, जो पैसा है, जो महारत है, वो अपना मेहनत के बाद किस्मत के साथ आती है। ठीक है। एफर्ट जी उसमें सर। बहुत ज्यादा जरूरी होती है। उसके बाद यह है कि अपने बिजनेस को थोड़ा सा समझना है। ठीक है, इकोसिस्टम को समझना। अब बिजनेस को, जो इस बिजनेस को हमने समझना वो यही है कि ये जिस तरह मैंने बताया है कि ये दुकानदारी ही है। और ये है क्योंकि ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू हो रही है, इसलिए ये इकोसिस्टम आपको साथ साथ समझ आता रहेगा कि आपने इंटरनेट के थ्रू करनी। आपकी मैक्सिमम बाइंग होगी भी इंटरनेट के थ्रू, क्योंकि आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपने काम सपोज यूके में या यूएस में करना है। और आपकी सेलिंग भी इंटरनेट के थ्रू हो रही होगी, क्योंकि आर्बिट्राज के यस। जो दो मॉड्यूल्स हैं ना, उसमें एक रिटेल आर्बिट्राज है, वो लोकल्स कर सकते हैं, वो आप लोग या हम लोग नहीं कर सकते यहाँ पे बैठ कर। हमने ऑनलाइन यस। ही ढूंढना है, ऑनलाइन ही उसको सारा सेटअप करना है, ऑनलाइन ही उसको बेचना। ठीक है जी। इसके बाद है कि बी परसिस्टेंट टू बी सक्सेसफुल। ठीक है, जितना आप साबित कदम रहेंगे, ठीक है, तहम्मुल से चलेंगे, चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। अगर हर स्टेप पे परेशान हो गए, हर स्टेप पे ये सोचना शुरू कर दिया कि यार मुझसे नहीं होगा, पता नहीं क्या है, मसला है, मुझे नहीं समझ आ रही, तो फिर नहीं हो। ठीक है। परसिस्टेंट रहना है, यस। कोशिश करनी है, एफर्ट करनी है, समझना है, बार बार कोशिश करनी है, गिव अप नहीं करना। तो यस सर। यस वही सर। आपकी सक्सेस का जो है वो बनेगा, की वजह बनेगी। क्योंकि जितने लोग आप देखते हैं कि इसमें सक्सेस रेट अगर कम है, वो इसलिए कम है कि लोग बिजनेस सेटअप को नहीं समझते, बिजनेस को नहीं समझते। इसमें मैं रियलिटी आपको बताता हूँ कि इसमें मैक्सिमम लोग, जो पाकिस्तान से अगर मैं बात करूँ ना, तो मैक्सिमम लोग इसमें मिडिल क्लास आए, जो जॉब्स कर रहे यस। थे, जो वो नहीं कुछ कर रहे थे, पहला स्टेप शुरू ही यहाँ से किया। तो वो हम जैसे जो लोग होते हैं ना, जो जॉब कर रहे होते हैं, मिडिल क्लास होते हैं, उनको फिर होता है कि यार वो फलां बंदे। दूसरा मुसीबत क्या है कि हमारे पास वीडियोस का इतना अंबार है कि जहाँ पे हर बंदा मिलियनर है। उधर कोई बंदा आपको आके ये नहीं कहेगा कि यार मैंने कोशिश की है, मैंने इतनी एफर्ट की है, तो भी मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ कि थोड़ा सा मेरा चीजें समझ आई हैं, थोड़ा बिजनेस समझ आया। आप खुद देखें ना कि एक बिजनेस फैमिली में जो बच्चा पैदा हुआ और जिसने सारी जिंदगी, सारा दिन खाने के टेबल पे, टीवी लॉन्च में, ड्राइंग रूम में अपने पेरेंट्स को या स्पेशली वालिद को, या अगर जॉइंट में रहता है तो अब्बा जी को, चाचा जी को बिजनेस की बातें करते हुए सुन, उसके लिए बिजनेस में जो होती है ना, बिजनेस की बेसिक जो होता है, अगर मैं कहूँ ना कि बिजनेस का कोर कॉन्सेप्ट क्या है। बिजनेस का कोर कॉन्सेप्ट ये है कि आपको सबसे पहले तो चीज ढूंढनी है। ठीक है। मैंने एक चीज ढूंढ ली, अब उसको बेचना है, और उसके लिए जो टाइम और हौसला और पैसे चाहिए ना, ये होता है बिजनेस का कोर, जो आप बेस कह सकते हैं। जिस हम घर की बुनियाद बनाते हैं, तो वो बुनियाद नजर तो नहीं आ रही होती, वो अंदर ही होती है, लेकिन वो जितनी स्ट्रांग होगी उतना ज्यादा ऊपर बिल्डिंग बेहतर बनेगी। उसी तरीके से कि ये वो बेस होती है, क्योंकि इसको कहते होते हैं कि अवेयरनेस, बिजनेस की अवेयरनेस के एक सिलसिला। जॉब वाले को क्या होता है कि मैंने पढ़ लिया, मैंने जाके कहीं पे इंटरव्यू दिया, मैं सिलेक्ट हो गया, मुझे महीने के पैसे मिलते जाने, मैंने 8 घंटे काम कर, वो चीजों को, मार्केट ट्रेंड्स को बदलते हुए नहीं देखता, उसको किसी चीज से कोई गर्ज नहीं। लेकिन जो बिजनेस कर रहा होता है, जो कारोबार कर रहा होता है, वो इन चीजों को, सारियों को देखता है कि क्या चीज चल रही है, क्या चीज नहीं चल रही है। अच्छा, ये माल ले लिया था, हमने ज्यादा ले लिया उस टाइम पे, गलत डिसीजन हो गया, अब ये बिकना बंद हो गया, 2 महीने 4 महीने बिका, उसके बाद नया ट्रेंड आ गया, नया फैशन आ गया, नई चीज आ गई, ये बिक्री बंद होगी। अब वहां पे आके अगर हाथ छोड़ के बैठ जाए, परेशान हो जाए, तो फिर तो गया ना काम सारा। यस बिजनेसमैन सर। जो होता है, जो कारोबारी लोग होते हैं, वो वहां पे हाथ नहीं छोड़ते। वो उनका, मैंने जब मैंने शुरू किया था ना, मैं भी मिडिल क्लास से हूँ, जॉब ओरिएंटेड फैमिली से हूँ। हमारे यहाँ, मेरे आगे पीछे कोई बिजनेस वाला नहीं है, कोई मुझे मशवरा देने वाला, सपोर्ट करने वाला। तो उसमें मैंने फिर चीज़ों को सीखा है, लोगों की दुकानों पे जाके बैठ के, रेडी वालों से, छोटे कारोबार वाले से, बड़े कारोबार वाले से। मुझे जो उसमें चीज़ समझ आई ना, वो सबसे पहले समझ आई है, आप लोग लोकल ही है ना, पंजाबी का मैं कुछ वर्ड बोलूँ तो समझ जाएंगे ना। हाँ जी। यस सर। यस सर। अच्छा, यस उसमें सर। सबसे ज्यादा जो मैंने चीज देखी है ना, वो देखी है हौसला। ठीक है।
कि यस हौसला सर। क्या है कि मैं क्या करता था कि मैंने जब शुरू किया तो मैं कहता था ये मैं 5 चीजें ले आऊं, और पहला मैंने अपने आप को सेल्फ एनालिसिस मैंने बहुत ज्यादा किया, क्योंकि मुझे अपना पैटर्न चेंज करना था, अपनी लाइफ चेंज करनी थी, अपना जो जॉब से हट के मैंने बिजनेस पे आना था, शिफ्ट करना था, अपनी सोच को लेके आना था। तो पहला फिक्रा, मैं यकीन करें मैंने ये बहुत दफा बोला है अपने दुकानदार दोस्तों को, जानने वालों को। मैं कह रहा आप लोग लाते हो ये 10 लाख का 15 लाख का माल ले है सीजन का, मैं कह मैं लेकिन लेने जाता हूँ 1-1.5 लाख का माल, तो मैं सोचता हूँ कि यार ये पता नहीं बिकना है कि नहीं बिकना। अब वहां से उधर से मैंने क्या सीखा कि दुकान वाले ये कहते हैं यार बिक तो जाना ही है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। मतलब यस। दैट दैट इज अ विजन। उनका विजन ये है कि जो चीज हमने ला के दुकान में रख दी ना, ये बिक तो जानी है, आज नहीं बिकेगी तो कल बिक जाएगी, कल नहीं बिकेगी तो परसों। हम जैसे जो लोग हैं हम सोचते रहते हैं, उनको देखते रहते हैं, यार ये इतनी प्रोडक्ट्स मेरे पास पड़ी हैं, मेरा 5 लाख का या 5 हजार का या 50 हजार का माल पड़ा हुआ है या सामान पड़ा हुआ है, पता नहीं बिकना है कि नहीं बिकना। हम पता नहीं पे पहले आ जी। जाते हैं, शक पे पहले आ जाते हैं। दूसरी जो बहुत ज्यादा चीज मैंने कारोबारी, और ये तो खैर रिलीजियस है ना हमारे ऊपर, मतलब मैंने जब इसको चीज को एक्सप्लोर किया है, देखा है, सोचा है, समझा है, पढ़ा है, तो उसमें ये आया है कि तवक्कल इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आप सिंपल सी मैं बात आपको बताता हूँ कि एक आप देखते होंगे ये गली बाजार में रेडी वाले बैठे होते हैं, हाईली पेरिशेबल प्रोडक्ट्स होती हैं उनके पास, फ्रूट है, सब्जी है। अब वो किस, सुबह जब सब्जी लेके वो आते हैं, ऐसे जाते हैं और निकल पड़ते हैं, या कह लें कि किसी का ठेला है तो वो वहां पे से जाके बैठ जाता है, वो किसका इंतजार कर रहा होता है? वो इंतजार कर रहा होता है ग्राहकों का। ग्राहक का। ठीक है। अब ग्राहक भेजना यस। है, उसकी किस्मत से आना है, अल्लाह ताला ने भेजना है। वो पकड़ पकड़ के तो नहीं किसी को लेके आता कि यार ये मुझसे ये चीज ले लो, ये चीज ले लो। अब वो वहां पे आपका तवक्कल जो है ना वो स्टार्ट हो जाता है। आप अल्लाह तवक्कल बैठते हो, आप देखें मार्केट में कितनी दुकानें, किसी की सेल ज्यादा हो रही, किसी की कम हो रही, एक ही जैसी चीजें हैं उनके पास। जी। तो ये चीजें जो है ना, इसलिए जो रिलीजियसली जो हमें जो चीज पता चली है, मुझे मैंने जब किया है तो उसमें उलमा ने बताया है कि अल्लाह ताला ने जो 10 हिस्से जो बरकत के उतारे हैं रिस्क के, उसमें से 9 हिस्से जो है ना वो तिजारत में है, कारोबार में है। ठीक है। जी। एक हिस्सा जो है ना वो नौकरी में है, या जिसको कह सकते हैं आप जॉब, जिसको हम कहते हैं नौकरी है ना बेसिकली। जी तो बिल्कुल। इसलिए कारोबार को बिल्कुल ठीक है, ये सारा भी है, और इसमें बरकत और ये सारी चीजें इसीलिए हैं कि आप इसमें थोड़ा सा हौसला करते हो, आप अल्लाह पे यकीन करते हो, तवक्कल करते हो, और चलते रहते हो, रुकते नहीं हो। क्योंकि जहां पे आप रुक गए, जहां पे आपकी बस हो गई, दैट मीन्स के मायूस हो गए ना। ठीक है। तो कोई बिल्कुल। नहीं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। अब डिपेंड करता है कि आपने छलांग कितनी मारी है। अगर आपने अपनी चादर से पाँव बाहर निकाल दिए हैं तो फिर तो डेफिनेटली ठंड तो लगेगी। ठीक है। अब ये सारी चीजें वो है, मैं इसलिए ये आपको बेस आपको बता रहा हूँ, हो सकता है आपको लग रहा होगा मैं पता नहीं क्या बातें कर रहा हूँ। ये जरूरी है इस चीज को, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो इन्हीं चीजों की इल्म ना होने की वजह से डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है। क्योंकि जी। आप खुद देखें ना, आप अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं, उसके पैटर्न को चेंज कर रहे हैं, जो आप अभी तक कर रहे थे, जितनी भी आपकी एज है, जो आपने अपने इर्द गिर्द देखा है, वो उसको यस सर। उससे हट रहे हो आप। मतलब मैं जिस तरह आपको बता रहा हूँ, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हूँ मैं आपके सामने। मैं जॉब ओरिएंटेड फैमिली से बिलोंग करता हूँ, खुद मैं जॉब करता रहा हूँ, मतलब कर रहा हूँ अभी भी। अब उसको चेंज करना है आपने, मीन्स कि आपने जिसको कह सकते हैं ना कि आपने लहरों के उलट चलना है। ठीक है। आप यस। अपने आप को पता है कि आज के बाद आपने ये समझना कि आप ट्राउट है दोनों। ट्राउट जो होती है ना, ट्राउट दरियाए सवात में है सबसे ज्यादा, और वो पानी के अगेंस्ट चलती है। ठीक है। यस तो सर। पानी का बहाव और उसके अगेंस्ट चलना, दैट मीन्स कि आप में बहुत कुव्वत, बहुत हौसला, बहुत हिम्मत होनी चाहिए। ठीक है। Subscribe to Electrifying Commerce for weekly videos that will turn your e-commerce dreams into reality. Click that subscribe button and let's get started.